हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। मानता हूं कि समय बहुत ख़राब चल रहा है, देश हमारा समाज पूरी तरह से बीमारी से जूझ रहा है, पर क्या करें, आपको करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। इस समय घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी आगे भविष्य निर्माण की तैयारी को अच्छा करते रहें। इसी अच्छे विचार के साथ अभी तक हम लोगों ने देख लिया था हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के पूर्णतः काव्य को समझने के बाद, उसके बाद हमने उपन्यास एवं उपन्यासकार देखे, कल नाटक एवं नाटककार देखे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर कहानी एवं कहानीकारों के बारे में। जो जो महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी गई हैं, जिन जिन कहानीकारों के द्वारा जो परीक्षाओं में भी बहुत पूछी जाती हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूर्णतः संभावनाएं हैं, या आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी एवं कहानीकार। तो ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट होगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। मैं बहुत छांट के, बहुत एनालाइज करके चीज़ों को निकाल के आपके लिए ला रहा हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आप मेरे को बोलते हो कि सर आप स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं देते, सामने खड़े रहते हो। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इधर से। देखो, कहानी, ये सब जो चीज़ हैं ये विधाएं हैं, मतलब साहित्य को लिखने का एक तरीका। उपन्यास साहित्य को लिखने का एक तरीका है, नॉवल है ना। उसके बाद नाटक है, नाटक भी एक तरीका है। उसी प्रकार कहानी भी एक विधा है जो बहुत छोटी होती है, कई बार छोटी होती है, कई बार थोड़ी बड़ी होती है, पर अपने आप में पूर्णतः समाहित होती है। इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं आगे। सबसे पहले तो जब भी किसी विधा के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली रचना पर ध्यान दिया जाता है कि सबसे पहला उपन्यास कौन सा था, सबसे पहला नाटक कौन सा था। तो इसी प्रकार सबसे पहली जो कहानी है, हिंदी की जो सबसे पहली कहानी है, वो इंदुमती को माना जाता है। इंदुमती जो किशोरी लाल गोस्वामी, मेरे पास थोड़ा सा जगह का अभाव है इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह गोस्वामी को गो लिख दिया है खाली, तो आप ध्यान से लिख लीजिए। किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती नामक कहानी को लिखते हैं और इंदुमती नामक कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। साथ में गुलबहार नामक कहानी भी किशोरी लाल गोस्वामी की है। ठीक है, आप अपने तरीके से इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो ये बहुत फेमस है, ये सब वो कहानियां हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहानियां तो बहुत सारी हैं पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पहले भी कई बार पूछी जा चुकी हैं, आगे भी पूछी जाएंगी। रानी केतकी कहानी आपने बहुत सुना होगा, इंशाअल्लाह खां है। राजा भोज का सपना, राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद लिखते हैं राजा भोज का सपना, और राजा शिव प्रसाद को यहाँ पे मैंने लिख दिया है SEH। अभी इस SEH को मैंने कैसे लिख दिया, आप सोचेंगे हिंदी के लेक्चर में आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो भाई आप लोग बुरा मत मानिए। SEH का मतलब है सितारे हिंद, सितारे हिंद। मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस मेरे पास थोड़ा कम था तो मैंने SEH लिख दिया। आप यहाँ पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी इनको बोला जाता है सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद को बोला जाता है सितारे हिंद, और इन्होंने क्या लिखी है, राजा भोज का सपना। देखो आपको लगेगा कि इतना सारा कैसे याद करें, इतना सारा कैसे याद करें। तो अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों को याद कर लेना, अपनी ज़िंदगी की दिक्कतों को याद कर लेना, ये चीज़ आसान लगने लगेगी। ये चीज़ आसान लगने लगेगी मेरे भाई। ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप अपने डर से सामना नहीं करोगे, आपको लगेगा यार कितना सारा साहित्य है, पर एक्चुअली में देखो, आप जिस भी परीक्षा में बैठोगे आप ये सब चीज़ हिम्मत से, मेहनत से पढ़ के जाओगे, रिवाइज करके जाओगे, और जब परीक्षा में जाके बैठोगे और वहाँ पे आपके पढ़े हुए प्रश्न आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको भगवान मिल गए हों। आपको परीक्षा हॉल में बैठ के पता लग जाएगा आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इतनी तैयारी करके जाओ कि आपको परीक्षा हॉल में बैठते ही, पेपर सामने आते ही पता लग जाए, अरे भाई ये हो गया काम, अपना तो जॉब लग गई। क्योंकि एक समय रहते नौकरी का लग जाना बहुत आवश्यक है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ भाई मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, सब बिजनेस मैन फैमिली का लोग। आदमी क्यों तैयारी करेगा किसी परीक्षा की, चाहे वो पुलिस की हो, SSC की हो, चाहे किसी टीचिंग जॉब की हो, कोई भी तैयारी हो, कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा ही इनकी तैयारी करता है। अपना प्रतिदिन खाना और कमाना यही हम लोगों का रहता है सब चीज़।
तो अपनी कठिनाइयों को याद कर लेना, ये चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखो गर्मी हो रही है, आप यकीन मानो ये जो कमरा है जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 1 2 तो लाइट यहाँ पे हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 6 7 लाइट यहाँ मेरे ऊपर जल रही हैं। और कमरा ये ऐसा है, आप यकीन मानो ये तपता है चारों तरफ। सुबह इधर से पूरब से धूप आती है, फिर घूम के सामने आ जाती है, फिर इधर से आ जाती है, फिर छत से तपता है। तो कितनी गर्मी का अनुभव मैं कर रहा हूँ इस समय, ये मेरे को ही पता है। ये शरीर कर रहा है पर मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन आपको पढ़ाने में लगा हुआ है। तो गर्मी सर्दी इन चुनौतियों को अपने हथियार रखो। यार गर्मी लग रही है, क्या करें भाई, पैसे नहीं है हमारे पास, अब क्या करें। दूसरा आदमी सर्दी में बैठा है, काहे में बैठा है, एसी में बैठा है, अरे हमको भी एसी लगाना है। अब एसी कहाँ से लगाएंगे, चोरी डकैती करके तो लाएंगे नहीं, तो कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम अधिकारी बनेंगे, हम नौकरी पे जाएंगे, तो ये चीज़ें आसान लगने लगेगी। और साथ में सिस्टमेटिक वे से आप रिवाइज करते रहिए, मेरे साथ में ही बार बार इसको बोलते रहिए, खाली बैठ के सुनिए नहीं, बोलिए मेरे साथ, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो राजा भोज का सपना किसका है, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का। उसके बाद अद्भुत अपूर्व सपना, अद्भुत अपूर्व सपना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी है। उसके बाद दुलाई वाली, दुलाई वाली ये रचना है, ये कहानी है बंग महिला की। और बंग महिला को राजा बाला घोष भी कहते हैं, राजा बाला घोष या राजेंद्र बाला घोष भी कहते हैं, जिन्होंने दुलाई वाली नामक कहानी को लिखा है। बंग महिला और इनका असली नाम है राजेंद्र बाला घोष या राजा बाला घोष, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक कहानी है जिसका नाम है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राम जी को वनवास हुआ 14 वर्ष का और उन्होंने लगभग 11 वर्ष बिताए चित्रकूट में। तो रामचंद्र जी 11 वर्ष चित्रकूट, यानी 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधिका रमण प्रसाद सिंह, कानों में कंगना। अब कंगना तो हाथों में पहना जाता है, कानों में कौन पहनेगा, पर राधिका जी हैं, राधा जी हैं, राधा जी कहीं कुछ भी कर सकती हैं, वो तो राधा रानी है, सब कुछ कर सकती हैं। तो कानों में कंगना, राधिका रमण प्रसाद सिंह। उसके बाद चंद्रधर शर्मा, जिनका अन्य नाम गुलेरी भी है, उनकी 2 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उसने कहा था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सुखमय जीवन, उसने कहा था और सुखमय जीवन, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उसके बाद विश्वंभर नाथ शर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा की रक्षाबंधन बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, ये भी आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं कहानियों के सिरताज के ऊपर, उपन्यास के सिरताज के ऊपर आ जाते हैं। प्रेमचंद, जिनका असली नाम है धनपत राय। धनपत राय प्रेमचंद ने 300 कहानियाँ लिखी लगभग अपने जीवन में, 300 कहानियाँ। और उन 300 कहानियों में सबसे प्रसिद्ध कहानी है पंच परमेश्वर। सौत, सौत होती है ना, एक पति, एक आदमी 2 स्त्रियों से विवाह कर लेता है, तो एक दूसरे की दोनों क्या हो जाती हैं, सौतन हो जाती हैं। नमक का दारोगा आपने बहुत सुना होगा इनका नाम। सदगति बहुत फेमस है। सज्जनता का दंड, ईदगाह आपने पढ़ी होगी, छोटा एक बच्चा होता है, वो अब उसकी माँ उसको मेले में जाने के लिए पैसे देती है, और वो क्या लाता है, सब बच्चे अपने लिए खिलौना लेके आते हैं। ईदगाह जो भरती है, बड़ी मतलब भावमयी कहानी है, हम सब बचपन में पढ़ते हैं। मेरे को तो रोना आ जाता था भाई इसको पढ़ के, कि एक छोटा बच्चा है, उस कैरेक्टर का नाम मैं भूल रहा हूँ, आपको याद हो तो कमेंट में बताना। तो वह बच्चा है, उसकी माँ ईदगाह का मेला लगता है, उसको पैसे देती है, बेटा जा खिलौने ले लेना। तो वो खिलौना लेने जाता है, उसके सब संगी साथी खिलौना लेते हैं, पर उसको याद क्या आता है कि मेरी माँ जब रोटी बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है, तो अपनी माँ के लिए वो चिमटा खरीदता है, और जब ला के अपनी माँ को चिमटा देता है तो उसकी माँ उसको गले से लगा लेती है। देखो भाई, जो माँ है ना, माँ, उसका एहसान आप कभी उतार नहीं सकते। गर्भ में 9 महीने रखना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। माँ सबसे पहली गुरु होती है, माँ सबसे महान व्यक्तित्व होता है। भगवान का दूसरा स्वरूप है माँ, साक्षात भगवान का रूप है माँ। कभी भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है, मम्मी के साथ वो चलती रहती हैं, पर ओवरऑल अपनी माता जी का खूब सम्मान करना चाहिए, खूब आज्ञा पालन करना चाहिए। आज एक बात बताता हूँ, बड़ी काम की बात बताता हूँ। जो माँ है वो धरती का रूप माना गया है, जो माँ है उनको धरती का रूप माना गया है, और पिता को आकाश का रूप समझा गया है। तो
ऐसा लिखा है हमारे शास्त्रों में कि यदि कोई अपनी सेवा द्वारा अपनी माता को प्रसन्न कर लेता है, यदि अपनी सेवा द्वारा अपनी कोई माता को प्रसन्न कर लेता है, प्रसन्न हो जाए माता, एकदम हृदय से प्रसन्न हो जाए, आशीष दे, तो धरती पर जितना भी वैभव है, जो कुछ भी है इस दुनिया में, जो कुछ भी वस्तु है, वो उस पुत्र के लिए दुर्लभ नहीं है, वो सब कुछ उसको मिल जाएगा। धरती का सबसे बड़ा वैभव, सबसे बड़ी संपत्ति, सब कुछ उस पुत्र को मिल जाएगी। और अपने पिता को, जो आकाश स्वरूप है, अपने पिता को जो अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेता है, तो पिता आकाश रूप है, तो स्वर्ग का वैभव भी उस व्यक्ति के लिए धरती पर उतर आता है। और ये प्रामाणिक है, हमारी पुरातन संस्कृति में ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। प्रेमचंद 300 कहानियाँ लिखते हैं। पंच परमेश्वर, सौत, नमक का दरोगा, सदगति, समानता का दंड, सज्जनता का दंड, सॉरी, ईदगाह, पूस की रात, ये बहुत फेमस हैं। शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, कफन, कफन अंतिम कहानी मानी जाती है, अंतिम कहानी। और सोजे वतन, सोजे वतन को कहानियों का संग्रह समझा जाता है। और वतन से आप समझ सकते हैं, देखो लगभग 1936 के आसपास का समय देख सकते हैं आप, 1930-40 के बीच का समय देख सकते हैं। यही मतलब मुख्य समय माना जाता है प्रेमचंद का। तो उस समय अंग्रेज सरकार है, भारत गुलाम है। तो उस समय जो सोजे वतन ये कहानी है या कहानी संग्रह है, इसकी वजह से लोगों के अंदर प्रेरणा जागने लगी। तो ब्रिटिश सरकार ने इसको जब्त कर लिया। सोजे वतन आपको याद रखना है। तो मुंशी प्रेमचंद की ये कहानियाँ हैं जो बड़ी फेमस हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की ग्राम, जयशंकर प्रसाद ने जो पहली कहानी लिखी है वो ग्राम लिखी है ना। तो आपसे पूछे कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है, तो ग्राम है। उसके बाद इंदु है, छाया है, आकाशदीप है, आंधी है, गुंडा मोस्ट इंपोर्टेंट, और पुरस्कार है। देखिए, पुरस्कार नहीं है, पुरस्कार होता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की ये प्रमुख कहानियां हैं। उसके बाद हार की जीत, सुदर्शन, हार की जीत, सुदर्शन, ये गृहलक्ष्मी है, ये ग्रहलक्ष्मी नहीं है, ये गृहलक्ष्मी है। गृहलक्ष्मी है चतुर्सेन शास्त्री की। उसके बाद जैनेन्द्र की खेल, पत्नी और पाजेब, ये बहुत प्रमुख हैं। राहुल सांस्कृत्यायन, जो यात्रा साहित्य के लिए हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, उनकी भी एक कहानी है सतमी के बच्चे, सतमी के बच्चे। गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव जिनका अन्य नाम मुक्तिबोध भी है, उनकी 2 कहानियां हैं, बड़ी प्रसिद्ध हैं। पक्षी और दीपक, काठ का सपना। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो हिंदी साहित्य राम जी की पाठशाला से पढ़ लेगा उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ईमानदारी से पढ़ के जाना, मौज आ जाएगी आपको। उसके बाद यशपाल लिखते हैं कहानी पर्दा, उत्तराधिकारी और पिंजरे की उड़ान। पर्दा, उत्तराधिकारी, पिंजरे की उड़ान, ये यशपाल ने लिखी है। और फणीश्वर नाथ रेणु, 2 कहानियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। फणीश्वर नाथ रेणु लिखते हैं लाल पान की बेगम और तीसरी कसम। भीष्म साहनी की एक रचना है, एक कहानी है जिसका नाम है चीफ की दावत, चीफ की दावत, ये भीष्म साहनी की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। हरिशंकर परसाई लिखते हैं निठल्ले की डायरी और एक फरिश्ते की कथा। हरिशंकर परसाई लिखते हैं निठल्ले की डायरी और एक फरिश्ते की कथा। शिव प्रसाद सिंह लिखते हैं मुर्दा सराय और कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परिंदे, परिंदे है निर्मल वर्मा की, निर्मल वर्मा की। 4-5 और हैं, चलिए उनको देखते हैं। तो बाकी के यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इधर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ये 5-6 और हैं जिसमें मोहन राकेश की एक कहानी बड़ी फेमस है जिसका नाम है अपरिचित, भटके हुए लोग और बयान जो लिखा नहीं जाता, ये है कमलेश्वर की रचनाएं। भटके हुए लोग, बयान जो लिखा नहीं जाता, कमलेश्वर की रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती की 2 रचनाएं हैं, 2 कहानी हैं, गुल की बन्नो और मुर्दों का गांव। अभी मुर्दा सराय पढ़ के आए हैं, पीछे वो अलग है, मुर्दों का गांव अलग है। मन्नू भंडारी की यही सच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान रंजन की घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और उदय प्रकाश की मोहनदास और पीली छतरी वाली लड़की, ये कहानियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगर आप इतनी कहानियाँ भी पढ़ लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। और बिना टेंशन के आप जाइए, अच्छे से तैयार करते रहिए सब चीज़ों को। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना मत भूलिए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।